आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि नाज़िमाबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के तलब करने पर बिल्डर शाहिद अदालत में पेश हुए। बिल्डर ने इमारत की मलकियत से मुतल्लिक इजहार लाताल्लुकी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या जन्नात ने एकदम 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। गैर कानूनी तमीरात करप्ट अफसरान की निगरानी में हो रही है। SBCA ने नाअहल वकला को भर्ती कर रखा है। अदालत ने बिल्डर शाहिद से इमारत की मलकियत से मुतल्लिक हल्फनामा तलब कर लिया है। नाज़िमाबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अदालती रिमार्क से आगाह कीजिए। जी, सिंध हाई कोर्ट में जब उस वक्त अजीब सिचुएशन पैदा हो गई जब नाज़िमाबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात के केस की समाअत हुई और बिल्डर भी कमरे अदालत में मौजूद था। इनके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो वकला टीम होती है वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे। केस जब कॉल किया गया और समाअत शुरू हुई तो बिल्डर किया और कहा कि मेरे इल्म में नहीं है कि ये बिल्डिंग कौन सी है और मैं इसका मालिक नहीं हूँ। जब अदालत ने SBCA अफसरान से पूछा कि बताएं कि इस बिल्डिंग का मालिक कौन है तो SBCA के अफसरान भी लाताल्लुक रहे और उन्होंने कहा कि हम भी नहीं जानते कि इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, जिस पर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने सख्त इजहार नाराजगी किया और अपने रिमार्क्स में कहा क्या जन्नात हैं जो रातों रात इमारतों की तामीरात कर रहे हैं। अदालत ने SBCA के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि शहर भर में जितनी भी गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो करप्ट अफसरान हैं उनकी मावनत से ये तामीरात जारी हैं। इस दौरान SBCA के वकील ने कहा कि इस पर इंक्वायरी करा ली जाए ताकि पता चल सके कि कौन बिल्डर है, जिस पर अदालत ने कहा कि आप के अफसरान को शोकाज नोटिस बनाना तक नहीं आता और आप इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। और हमने अदालत ने इससे पहले भी जिन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था उसमें भी किसी भी किस्म की कोई पेशरफ नहीं है। अदालत ने कहा कि क्या अंधेर नगरी मचा रखी है। अदालत ने इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब कर ली है SBCA हुक्काम से और कहा है कि आइंदा समाअत पर अदालत को ये बताया जाए कि ये इमारत का असल मालिक कौन है और इसके साथ ही जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि कराची में मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ओल्ड सिटी एरिया में 7 से 10 घंटे बिजली की बंदिश से शहरी परेशान हो गए हैं। मुतासरा इलाकों में शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, FB एरिया, गुलशन ममार भी शामिल हैं। कराची में बिजली की तलब 3350 से 3400 मेगावाट तक जा पहुंची है। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस घरों में पानी की किल्लत की भी पैदा हो रही है। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा किन किन इलाकों में लोड शेडिंग ज्यादा की जा रही है? जी, देखा जाए शहर में जो है 7 से 10 घंटे की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग की शिकायत सामने आई है। मुतासरा इलाकों में जो है शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक, FB एरिया, गुलशन मेमार भी शामिल है। गांधी कॉलोनी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग सामने आ रही है, जो कि सोशल मीडिया और उसकी शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं। गांधी के सेक्टर 44C, 51B और 51C में जो है मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग जारी है। नाज़िमाबाद है, बल्दिया, इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी और ABC में लाइन और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आग का सिलसिला जारी है। बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाईस घरों में जो शिकायत अभी पानी की किल्लत पैदा हो गई है और यहाँ पे जो के इलेक्ट्रिक का जो ये कहना है कि शहर में बिजली की तलब जो 3350 से 3400 मेगावाट तक जा पहुंची है और के इलेक्ट्रिक तमाम कह रहा है कि इस वक्त शहर में 3100 मेगावाट तक की बिजली फराहम कर रहा है और के इलेक्ट्रिक को जो 250 से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। इस कमी को जो पूरा करने के लिए मुख्तलिफ इलाके जहाँ स्टोरी ज्यादा है वहां पे जो है लोड शेडिंग की जा रही है और के इलेक्ट्रिक का ये दावा है कि 20% से कम नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। और यहाँ पे कहा गया है कि NTPC से इस वक्त इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट से ज्यादा की बिजली मिल रही है। इसको जो इम्पैक्ट देकर शहर में तकरीबन दौरानिया जो 8 से 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का पहुंच गया है। ठीक है, अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में मुसलसल बढ़ती लोड शेडिंग के हवाले से हमने बात करने के लिए हमने राबता किया है तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मंशा से। बहुत शुक्रिया अवैस मंशा साहब, आपके वक्त देने का। सर बताइएगा बिजली की तलब और रसद में कितना फ़र्क है और इसको ख़त्म करने के लिए पायदार हल क्या है?
अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अप्रोच किया। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि कराची के बेशतर इलाकों में इस वक्त भी बिजली की फ़राहमी मामूल के मुताबिक जारी है। साथ ही साथ हम जो 400 तकरीबन फीडर्स हैं जो इंडस्ट्रियल जोन्स को पावर कर रहे हैं, ये इधर भी बिजली की फ़राहमी बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। वो एरियाज़ जहाँ पर बिलों की अदायगी मुकम्मल तौर पे बर वक्त हो रही है और लाइन लॉसेस की जो शरह है वो 20% से कम है, वो भी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। औसतन जो शॉर्टफॉल हमें नज़र आ रहा है किसी भी 24 घंटे के दौरानिया में वो 250 से 350 मेगावाट नज़र आ रहा है और इसको संभालने के लिए जो है ठोस इकदाम के इलेक्ट्रिक अपनी तौर पर ले रहा है। चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर की ज़ेर निगरानी क्राइसिस मॉनिटरिंग सेल मुस्तकिल सूरत हाल का जायज़ा ले रहा होता है और जिधर भी पॉसिबल हो वहाँ पर सार्फिन को इंस्टेंट रिलीफ हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और जारी रख रहे हैं। वो एरियाज जहां पर लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हो, चोरी बहुत ज्यादा हो या बिलों की अदम अदायगी का रुझान ज्यादा हो, वहां पर लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ा है और ये भी नेशनल पावर पॉलिसी के तहत ही एक जो डिसीजन है वो लिया गया है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो वेबसाइट पर मौजूद सार्फिन की आगाही के लिए स्केड्यूल अपलोडेड है उसी के अंदर रहते हुए हम लोड शेडिंग का दौरानिया रखें। आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त जो बिजली की डिमांड और फ्यूल बढ़ती हुई फ्यूल प्राइसेस की जो हमें एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, इस पे काबू पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनफरादी तौर पे इस वक्त हम कौमी सतह पे भी और कराची की सतह पर भी बिजली की खपत के अंदर जो हमारी कंजम्पशन है उसके अंदर कम अज़ कम 20% कमी लेकर आएँ ताकि जो अवेलेबल सप्लाई है उसका मैक्सिमम लोगों तक फ़ायदा पहुँचा सके। तो हमारी आवाम से गुजारिश है कि अपनी इंडिविजुअल कंजम्पशन के ऊपर भी थोड़ी तवज्जो करें और कोशिश ये करें कि इसके ऊपर काबू पाएं ताकि लोड शेडिंग के दौरानिया में जो है हम काबू। बहुत शुक्रिया अवैस मंशा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। दूसरी जानब अशरफ खान भी हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। तो महंगाई ना रुकने वाला तूफान जारी है, अवाम पर बोझ बढ़ाने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के नायब चेयरमैन अब्दुल्ला शारी ने कहा है कि कंपनियों ने 1 जून से चाइना की 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 3 से 4,500 रुपये का इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, देखा जाए वहाँ पे बोझ पे ही बोझ डाला जा रहा है। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया, इसके साथ ही रुपए की कदर में जो कमी है उसके भी असरात देखे जा रहे हैं। इस वक्त हम मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद है अकबर रोड पे, उसका जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ मोटरसाइकिल की कीमतें भी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई जानते हैं। जो मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के जो वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शारी, क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है? महंगाई के तूफान मुख्तलिफ शक्लों में अपने अपने दिखा रहे हैं। कभी हम डॉलर के नाम पे महंगाई का नाम सुन रहे होते हैं, तो अब पेट्रोल के नाम पर सुनेंगे। ये गरीब की सवारी थी, अब ये गरीब की सवारी भी नहीं रही, क्योंकि इनकी कीमतों में आप ये समझ लें कि पिछले कोविड में अगर हम 2021 की बात करें तो आज तकरीबन 25,000 रुपये का फ़र्क आ चुका है कीमतों में। तो ये गरीब आदमी की सवारी भी अब नहीं रही है, बहुत मुश्किलात आ रही है, कारोबार वैसे ही नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, अभी जो कीमतों में इजाफा हुआ है, एक मोटरसाइकिल जो ये चाइना वाली मेड थी कितने बढ़ गई है? ये 15 तारीख को इसमें 3,000 रुपये का इजाफा हुआ था। अभी पहली तारीख को तकरीबन 1,500 से लेके 5,000 तक के मुख्तलिफ इजाफे होंगे। तो आपने जो, जैसे मैं देख रहा हूँ माल भी मौजूद है यहाँ पे, तो क्या पुरानी कीमतों का आपको फ़ायदा नहीं हो गया? सर बज़ाहिर ऐसा ही है कि खड़े माल पे लाखों रुपए का प्रॉफिट हो गया, मगर आप किसी भी दुकान पे किसी भी फील्ड की चले जाएं, आपको आज की प्राइजेस से 4-5 हज़ार रुपये कम में ही माल बिक रहा है, क्योंकि कस्टमर नहीं है। देखिए, ख़रीदार होगा तो हम प्रॉफिट लेंगे ना। जब ख़रीदार ही नहीं है और हमने कंपनी को चेक काटे हुए हैं, हमने लोगों को पेमेंट करनी है, तो वो कहाँ से देंगे? जैसा कि आपने सुना, जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे और जो कारोबार यहाँ पे देख रहे हैं, सरगर्मियाँ बहुत ही महदूद हुई हुई हैं। और यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ काफ़ी देर तक हम बाज़ार में रहे और यहाँ पे देखा है कि जो ख़रीदार है वो नहीं आ रहा है। वजह ये, एक तरफ जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, साथ ही मोटरसाइकिल की कीमत भी ना रुकने का नाम ले रही है। अभी जो एक मोटरसाइकिल थी ये चाइना की, उसमें 3,000 रुपये का इजाफा कर दिया है और बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, यानी कि जो 72,000 की थी वो 75,000 पे पहुँच गई एक मोटरसाइकिल। और उसके साथ साथ पेट्रोलियम की जो कीमतें इजाफा हुआ, एसोसिएशन का ये कहना है कि हुकूमत एक साथ इतना बोझ ना डाले, जो मोटरसाइकिल चलाने को इकदाम उठाए। अशरफ खान, गज़ाए अजनास, दालें, चावल, चने की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। गज़ाए अजनास की बढ़ती कीमतों ने ताजर और शहरी दोनों को ही परेशान कर दिया है। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिए।
आज बिल्कुल कराची में होश हुआ महंगाई ने जो ग़िज़ाई अजनास हैं, बिलख़ुसूस चावल हों, दालें हों, चने हों, इनकी कीमतों को जो है वो आसमान पर पहुंचा दिया है। और इनकी कीमतें सिर्फ 4 या 5 रुपये नहीं बढ़ी, सिर्फ 15 रुपये से लेकर हम देख रहे हैं कि इनकी कीमतें जो है वो तकरीबन 160 रुपये तक बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें 12 mm का जो चना, सफ़ेद चना जो कहलाता है, वो तकरीबन 160 रुपये महंगा होल सेल की सतह पर मैं बता रहा हूँ आपको 390 रुपये पर पहुँच गया। और इसी तरीके से तकरीबन 7 mm का चना जो छोटा है वो तकरीबन 70 रुपये तक महंगा होकर 250 रुपये पहुँच गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जोड़िया बाज़ार के ताजिर से जानते हैं दालें, चावल और जो चने हैं इनकी कीमतें कितनी बढ़ी हैं, क्या जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है क्या उसका इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं? ये इसका इम्पैक्ट नहीं है अभी, तो ये जो पेट्रोल बढ़ा है तो इसके तो बाद में आएंगे इम्पैक्ट। अब जो ये जो डॉलर जो इतना महंगा हुआ है ये सारा इसका इम्पैक्ट है। अब जो आएंगे जो पेट्रोल की कीमत जो अब 30 रुपये बढ़ाई है, आप यकीन करें या नहीं करें ये 5-5, 10-10 रुपये और बढ़ने, वरना 115 रुपये से लेके आप यकीन करें कि नहीं करें कि 160-70 रुपये तक महंगाई, यानी कि फी किलो पे महंगाई इतनी बढ़ जाना अल्लाह माफ़ करे बहुत बड़ी वो है। अब ये चावल आप 1 किलो लेने जाते हो तो यार 200 रुपये, 250 रुपये, 270 रुपये चावल है, अब कैसे खाओगे यार? जी बिल्कुल, ये थे ताजिर मोहम्मद मुनाफ जिनका बताना ये है कि इस वक्त जो ग़िज़ाई अजनास महंगे हुए हैं ये डॉलर की वजह से महंगे हुए हैं और ग़िज़ाई अजनास महंगे होने की वजह से इनका कारोबार भी जो है वो मुतासिर हो रहा है। जबकि इन्होंने इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया है कि अभी जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं तो इसका इम्पैक्ट भी ग़िज़ाई अजनास की कीमतों पर आना बाकी है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से जो ग़िज़ाई अजनास है बिलख़ुसूस दाल, चावल या फिर चना है ये मज़ीद जो है वो 5 से 10 रुपये तक महंगी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम। तो आपको बताएं वज़ीर आला सिंध की सदारत में हेल्थ सेक्टर का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो, सेक्रेटरी ख़जाना, वज़ीर आला सिंध के स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी वर्क्स, सेक्रेटरी सेहत और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि महकमा सेहत की 96 स्कीमें 11.2 बिलियन रुपए की लागत से जारी हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत में हेल्थ सेक्टर का इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो, सेक्रेटरी ख़जाना, वज़ीर आला सिंध के स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी वर्क, सेक्रेटरी सेहत और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई है कि महकमा सेहत के 96 स्कीमें हैं 11.2 बिलियन रुपए की लागत से जो इस वक्त जारी हैं और स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी वर्क्स और सेक्रेटरी सेहत भी इजलास में मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बताइएगा इजलास के हवाले से। आपका आपसे कुछ देर करो, वज़ीर सिंध की सरबराही में हेल्थ सेक्टर के हवाले से एक इजलास हुआ और इजलास में नए आने वाले बजट में जो हेल्थ की मजीद तरक्याती स्कीमें रखनी है उन पर तबादला ख्याल हुआ। बताया गया है कि जो पिछली 60 स्कीमें हैं उन पर 60% से ज्यादा जो रकम है वो खर्च की जा चुकी है। 11.2 बिलियन रुपए की लागत। इक़्तिदार अनवर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लियाकत नेशनल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की 7वीं तकसीम असनाफ 2021 आज मुनक्कद हुई है। MBBS के कामयाब होने वाले तालिब इल्मों ने अपनी डिग्री मौसूल की हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल मेडिकल एंड कॉलेज में और यहाँ पर 2021 के जो MBBS के जो तालिब इल्म हैं उनकी सालाना तकसीम इस्नाद इस वक्त यहाँ पर मुनक्किद हुई है और 100 तालिब इल्म जो है फारिकुल तहसील तालिब इल्मों को इस्नाद से नवाजा गया है। इस वक्त मेरे साथ पोजीशन होल्डर्स इस वक्त मेरे हमरा मौजूद है। सबसे पहले तो बढ़ेंगे वाजिद अली शाह, जो मेडल है, बड़ा खुसूसी मेडल है इस यूनिवर्सिटी का जिन्होंने हासिल किया है। सबसे पहले तो उनकी तरफ बढ़ेंगे, ये बताएगा कितना प्राउड फील कर रही हैं और क्या समझती हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ चुकी है? ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है अप टिल नाउ, सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल फुलफिल माई सर्विसेज विद डिग्निटी एंड ऑल आई कैन डू फॉर द ह्यूमैनिटी एंड यकीनन तौर पे वाजिद अली शाह मेडल इनको मिला जो कि इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत अहम मेडल कहलाता है। और भी पोजीशन होल्डर्स इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे भी उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं कितनी प्राउड फील कर रही हैं और क्या समझती हैं, क्या कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके कंधों पर?
पहली बात तो ये कि प्राउड नहीं फील कर रही, क्योंकि यू नो दैट इज़ व्हाट पेरेंट्स शुड बी। और बस जिम्मेदारी तो हमेशा से ही थी, एंड होपफुली आई होप कि हम लोग वो जिम्मेदारी पूरी करें। यकीनन तौर पे जैसे कि ये तालिब इल्म हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, पोजीशन होल्डर्स थे, आज इन तमाम तर तालिब इल्मों के ख्वाबों की तकमील पूरे होते देख यहाँ पर वालिदैन की आंखें भी हमें नम दिखाई दी। यकीनन तौर पे इन तमाम तर तालिब इल्मों के साथ साथ जो वालिदैन हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत। डॉलर के उतार चढ़ाव की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता हुआ है। हफ्ते में डॉलर 200.14 से कम होकर 199.76 रुपये पर बंद हुआ। इंटरबैंक में हफ्ते में डॉलर की बुलंद सतह 202.01 रही। मज़ीद जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, हफ्तावार रिपोर्ट देखी गया है कि इंटरबैंक में उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। हफ्ते में जो डॉलर में जो 2 रुपये 1 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ था, जिसके बाद देखा जाए दूसरे हफ्ते के मुकाबले इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता हुआ है। हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 200.14 पैसे से कम होकर 199.76 पैसे पे बंद हुआ है। इंटरबैंक में हफ्ते में डॉलर की बुलंद सतह 202.1 पैसे रही। हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर की कम सतह 199.76 पैसे रही। हुकूमत आने के बाद देखा जाए 11 अप्रैल से अब तक डॉलर जो है 16.83 पैसे महंगा हो चुका है। और माहिरीन का कहना है बदलने का इसकी अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर 7.5 करोड़ डॉलर जो मजीद कम हुए, जिसे स्टेट बैंक के ज़खायर जून 2020 की कम सतह 10 अरब 8 करोड़ डॉलर रह गए। इस वजह से रुपये पर प्रेशर है। और साथ ही जो दरामदी बिल है 10 माह में 65 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गया है, जो कि अदायगी में मुश्किलात पैदा कर रहा है। साथ ही IMF की जो सब्सिडी खत्म करने की शर्त पर पेट्रोल और डीजल जो 30 रुपये महंगा हुआ है, तो जुमे को आखिरी रोज जो है डॉलर जो है 202 रुपये से नीचे आया है। 199.76 पैसे पे बंद हुआ है। माशी माइनिंग के कहने इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। इसके साथ ही ओपन मार्केट में देखा जाए डॉलर 201 रुपये का हो गया और गुज़िश्ता हफ्ते जिसे जो देखा जाए तो बुलंद सतह जो इस हफ्ते में 203.50 पैसे की उससे कम हो गया। और रुपए पे जो प्रेशर कम हुआ है तो पाकिस्तान का दरामदी बिल की जो लागत है वो भी कम होगी। माशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर को 176 से 175 होना चाहिए, लेकिन अभी भी डॉलर बहुत महंगा है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए।